बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। हाय, आप जानते हैं हाफिज़ मोहम्मद सलीम, मैं जो है केमिस्ट्री का जो है वो आर्टिकल आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर है हमारे पास 6 और ये जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक है। हम डिस्कस करने लगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन में वो क्या कहता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अजीज तलबा, इधर 2-3 बातें आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली हम डिस्कस क्या क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको ये जो है सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड का डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके के साथ आना चाहिए कि विच वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड विच वन इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो है इनका डिफरेंस का आपको पता हो। सिग्मा बॉन्ड हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू और पाई बॉन्ड के बारे में हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। अच्छा, उसके अलावा इसमें चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई होती है। तो ये वो कांसेप्ट सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि भाई ये इस तरह से बनेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है। ऐसा आपने या फिर एस और पी आर्बिटल को ओवरलैप करा के तो ये भी हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा इस तरह से, इसको क्या कहेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं पाई बॉन्ड की तरफ आ जाऊं तो पाई बॉन्ड क्या होगा बच्चों, पाई बॉन्ड के हवाले से यदि बात की जाए तो पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। और ये वाला क्या होगा हमारे पास, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो द ये न्यूक्लियाई है हमारे पास और चार्ज डेंसिटी ऊपर और नीचे पाई जाती है, ये पाई बॉन्ड है। अब जरा हम इस कांसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। हमने टॉपिक करना है हाइब्रिडाइजेशन का। टॉपिक बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है टॉपिक। मिसाल के तौर पे आपको क्या पता होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास, मैं बताता चलूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास कितने हो, सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हो 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, एंगल 9.5 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इन बातों का आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज दैट सिग्मा बॉन्ड जो है अगर आपके पास सही हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एंगल होता है 120 डिग्री का, ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर सिग्मा बॉन्ड आपके पास क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड आपके पास हो स्टूडेंट्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, एंगल 180 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री होती है लीनियर। इन बातों का आपको पता होना चाहिए। अब कुछ लोग जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड को आपस में मिक्स कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने मिक्स नहीं करना, इनको बिल्कुल जो है सेपरेट लेके चलना है। एक तो आपको ये बात याद रहे कि ये आर्टिकल जो है इसमें 80% तमाम चीजें सिग्मा बॉन्ड से ही एक्सप्लेन हो जाती हैं। पाई बॉन्ड जो है वो ज्यादा जो है वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रखता। मिसाल के तौर पे अगर हमें ज्योमेट्रीज की डिस्कशन करनी हो तो सिग्मा बॉन्ड या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बता देते हैं, और एंगल की हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कशन करनी हो तो भी हम सिग्मा बॉन्ड से ही डिस्कशन कर लेते हैं। आज के जो हम केसेस हैं उनकी तरफ आने से पहले मैं आपको बताता चलूं। मिसाल के तौर पे 2 पॉइंट है जो इस आर्टिकल के की पॉइंट है। मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। पहला पॉइंट क्या रहा हमारा, 2 एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक ही होता है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में हम कहते हैं ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, और पॉइंट नंबर 2 में क्या कहते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। और हम ये बातें पहले सीख चुके हैं कि अगर
सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 हो तो sp2 होती है, 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब जरा देखें हमारे पास मिसाल के तौर पे वो बहुत सारी एग्जांपल्स दे दे बहुत सारी मिसाल के तौर पे वो कहे आप कि भाई ये CH4 है, वो कहे ये CCl4 है, वो कहे ये BF3 है, वो कहे ये C2H2 है, C2H6 है, वो कहे CH4 है, वो कहे NH3 है, वो कहे H2O है, वो कहे H2S है, वो कहे SnCl2 है एंड सो ऑन। बहुत सारी एग्जांपल्स उसने दे दी हैं। अच्छा, इनमें से अब जाहिर है जब आपके पास इस तरह से एग्जांपल्स काफी सारी आई होती हैं तो बच्चे को सबसे पहले आर्टिकल की तरफ आना, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने में बड़ी मसाइल होता है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में उसको काफी सारी दिक्कत पेश आती है, उसको हम सॉल्व करने लगे। कोई भी कंपाउंड, अजीज तलबा, कोई भी कंपाउंड आपके पास आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वेस्पर में आप स्ट्रक्चर सीख चुके हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो एटम्स के किस तरह से होते हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास CH4 आ गया, भाई CH4 का हम स्ट्रक्चर जानते हैं, ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। अगर देखा जाए तो हम अपने पिछले जो पॉइंट्स में बात पढ़ते हैं वो क्या है, हम पढ़ते हैं ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। भाई अगर दो सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान एक ही है तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस केस में 4 हो गए, तो हाइड्रोजन क्या होगी, sp3 होगी, क्योंकि हमने इधर ये पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो हाइड्रोजन sp3 होती है, एंगल 109.5 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अजीज तलबा, इसी तरह से अगर आपके पास केस आ गया, लेट्स सपोज कर लो जी BF3 आ गई, बोरोन बनाए, ये फ्लोरीन हुआ, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन हुआ। हमने वेस्पर में ये स्ट्रक्चर सीखे हुए, तो अगर ये देखा जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। इसी तरह आपके पास कोई और केस आ जाता है, मिसाल के तौर पे ये C2H2 C2H6 या C2CH4 या C2H2 आ जाता है। ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व किया जाए? अगर लेट्स सपोज कर लो आपके पास आ जाता है C2H6, तो हम जानते हैं अल्केन का मेंबर है, कौन सा है भाई, ये इथेन है। क्या है, इथेन। इथेन का मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। अब इसको भी देखा जाए तो हमारे पास जो है इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की फाइंड आउट करते होते हैं। सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है, इधर भी सेंट्रल एटम देखें आप, बोरोन था, इधर भी कार्बन था, तो इसको अगर देखा जाए तो इसके गिर्द टोटल एटम कितने लगे हुए, 1 2 3 एंड 4। इसको देखा जाए तो इसके गिर्द भी टोटल एटम 1 2 3 एंड 4 है। अगर 4 एटम्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और sp3 वालों के एंगल्स 109.5 डिग्री के होते हैं। तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स बताई कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना जो है वो कोई इतना मसला नहीं है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जब आपके पास ऐसे कंपाउंड्स आ गए, मिसाल के तौर पे आपके पास ये आ गया NH3 हम जानते हैं इसकी टाइप क्या है, ये AB3E टाइप का मॉलिक्यूल है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये आपके पास हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन मौजूद होता है और एक हाइड्रोजन इधर मौजूद होता है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर वेस्पर में हमने पढ़ा बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, बट हियर इज अ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमने मैजिक नंबर में हमने तलबा को ये बताई है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। पेयर ऑफ, मिसाल के तौर पे इस केस में एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का और सिग्मा बॉन्ड 3 है, 3/1 ये 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। अजीज तलबा, इसी तरह आपके पास एक केस आ जाता है वाटर का, H2O का। तो सबसे पहले इसकी टाइप देखें, अगर इसकी टाइप देखते हैं तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, AB2E2 टाइप का मॉलिक्यूल है।
तो Ab2E2 टाइप का मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे आप क्या करोगे भाई, हमारे पास अगर हम ये ऑक्सीजन बना लें, सॉरी टू से ये ऑक्सीजन बना लें, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये एक पैरा इलेक्ट्रॉन होगा और ये